हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। आज मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 3 वर्ड फैक्ट, फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट, हिंदी में तथ्य, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य, इन तीनों को मैं आपको बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इनका क्या मतलब होता है, क्या टाइप होते हैं, या फिर इनके लिए या इनके रिगार्डिंग कोर्ट में किस तरीके से चीजों पे डिस्कशन की जाती है। तो लेक्चर में एंड तक जरूर बने रहिएगा। इसके बाद देखो, यहाँ पे मैं बेर एक्ट को बिल्कुल साइड में रख रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्चुअल चीजें बता रही हूँ कि इनका एक्चुअल में क्या मतलब है। इसके बाद अगर आप बेर एक्ट देखेंगे तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगी। चलिए बात करते हैं। देखो, सबसे पहले है फैक्ट, देन है फैक्ट इन इशू, इसके बाद हमारा एक वर्ड है रेलेवेंट फैक्ट। अब देखो, इन सब में आपको कॉमन एक चीज दिख रही होगी। क्या है कॉमन? तो इसमें सबसे कॉमन वर्ड है फैक्ट। देखो, इसमें भी फैक्ट है, इसमें भी फैक्ट है, इसमें भी फैक्ट है। तो हमें इन बाकी वर्ड को समझने से पहले हमें ये चीज समझनी चाहिए कि एक्चुअल में ये तथ्य होते क्या हैं। देखो, अभी मैं बेरेक पे नहीं जा रही हूँ, अभी मैं आपको जनरली एक बात बता रही हूँ। तथ्य का मतलब होता है कोई बात। तथ्य का मतलब होता है कोई बात, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ सब्जेक्ट के बारे में, मैं आपको टॉपिक के बारे में बता रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, ये एक फैक्ट है। आप मुझे देख रहे हो, ये फैक्ट है। कहने का मतलब ऐसी चीजें जिनको हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, फील कर पाते हैं, वो होते हैं तथ्य। अब देखो, तथ्य के बारे में मैंने आपको कहा कोई बात। अब इस फैक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें, ऐसी चीजें जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। इंद्रियों के द्वारा क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो होते हैं फैक्ट। अब देखो, ये तो हुई जो चीजें हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। एक होती है मेंटल सिचुएशन। मेंटल सिचुएशन, मानसिक अवस्था, मतलब कि मैं आपके बारे में क्या ओपिनियन रखती हूँ, आप मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, आपका इंटेंशन क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, ये सारी चीजें हमारी माइंड की हैं। मतलब हम अपने माइंड में क्या चीजों को किस तरीके से सोच रहे हैं, मेंटल सिचुएशन क्या है, उसको भी अपने बोलते हैं फैक्ट। उसको भी अपने बोलते हैं फैक्ट। जैसे एग्जांपल से मैं आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, आप इसको देख पा रहे हो, तो ये क्या है? फैक्ट है। आप यहाँ पे बोर्ड पे चीजों को सुन रहे हो, ये क्या है? फैक्ट है। आप बोर्ड पे चीजों को देख रहे हो, ये क्या है? फैक्ट है। लेकिन मानसिक अवस्था क्या होती है? जैसे कि आशय, इंटेंशन हो गया, नॉलेज हो गई, या फिर आशय, ज्ञान, ओपिनियन, राय हो गई। आप किसी व्यक्ति के बारे में क्या ओपिनियन रखते हो, तो ये क्या हो गए? ये भी एक तरीके से फैक्ट माने जाते हैं। ये भी क्या माने जाते हैं? एक तरीके से तथ्य माने जाते हैं। जिन चीजों को हम देख, सुन, फील कर पाते हैं या हम सोचते हैं, वो होते हैं एक्चुअल में तथ्य। अब देखो, बात करते हैं विवादक तथ्य की, बात करते हैं विवादक तथ्य की। अब देखो, विवादक या इशू मतलब जिन तथ्यों के बीच क्या होता है? विवाद होता है। अब आप कह रहे हो दिन है, मैं कह रही हूं शाम है, तो आप और मेरे बीच क्या हुआ? पर्टिकुलर एक चीज को लेके विवाद हुआ। विवाद हुआ तो उसे अपने क्या बोलते हैं? फैक्ट इन इशू बोलते हैं। फैक्ट इन इशू बोलते हैं। एक्स नाम के व्यक्ति ने कहा कि मैंने वाई नाम के व्यक्ति को 10,000 रुपए दिए। वाई नाम का व्यक्ति कहता है कि भाई मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए। इन दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, किस चीज को लेके? पैसों को लेके। तो देखो, जब भी कोई केस होता है या कोई मामला दर्ज होता है तो वो विवाद पर उत्पन्न होता है। विवाद के कारण ही होता है कि एक जना बोलता है यस ये चीज है, एक जना बोलता है ये चीज नहीं है। तो
तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर चीज है या नहीं है, इस चीज को लेके जब विवाद उत्पन्न हुआ, डिस्प्यूट हुआ, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य। अब देखो किसी व्यक्ति के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो किससे रिलेटेड हो सकता है, या तो किसी राइट से रिलेटेड हो सकता है, अधिकार से रिलेटेड हो सकता है, निर्योग्यता से रिलेटेड हो सकता है, या फिर दायित्व से रिलेटेड हो सकता है, या फिर दायित्व से रिलेटेड हो सकता है कि यस ये मेरी लाइबिलिटी है या नहीं है, या ये डिसेबिलिटी है या नहीं है, या ये राइट है या नहीं है। तो कहने का मतलब एक जना यस कह रहा है, एक जना रिजेक्ट कर रहा है, डिनाई कर रहा है। अब ये रिजेक्शन और एडमिशन अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता के आधार पर होता है। क्यों होता है कि कुछ लोग कह रहे हैं यस इसका अस्तित्व है, कुछ लोग बोलते हैं इसका अस्तित्व नहीं है, या इसकी जो अस्तित्व है वो अवश्यंभावी है या अवश्यंभावी नहीं है। कि मैं कह रही हूँ कि यस इस अधिकार का एक्चुअल में वाई नाम के प्रति कोई अस्तित्व नहीं है, जेड बोलते हैं कि यस अस्तित्व है इसके अधिकार का। तो यहाँ पर एक के द्वारा चीजों को एडमिट करना, दूसरे के द्वारा डिनाई करना क्या होता है, विवादक तथ्य होता है, जो किसी अधिकार, निर्योग्यता या दायित्व के संबंध में होता है, जिसमें कि अस्तित्व, अनस्तित्व, अस्तित्व, अनस्तित्व की प्रकृति अवश्यंभाव संभावी होती है। ये तो हुआ फैक्ट एंड इशू। अब बात करते हैं सुसंगत। देखो सुसंगत का मतलब होता है उचित चीजें, प्रॉपर चीजें। अगर आपको कोर्ट में एविडेंस देना है तो आप सही चीजों का दो, प्रॉपर चीजों का दो, हम उस चीज को मान लेंगे, कोर्ट उस चीज को मानेगा। अब देखो सुसंगत है, अब कोई तथ्य सुसंगत है या नहीं है, ये चीज हमें कहां से पता चलेगी, जब हम सेक्शन 3 से लेकर 50 तक की चीजों को पढ़ते हैं। क्योंकि सुसंगत की डेफिनेशन में भी हमें यही बताया कि कोई चीज सुसंगत है, यह इस अधिनियम के आगे दिए गए उपबंधों में विहित प्रकार से बताए गए हैं। अब उपबंधों में विहित प्रकार से बताए गए हैं, इट मीन सेक्शन 3 से 50 तक में जो चीजें रेलेवेंट बताई गई है उनको क्या माना जाएगा, रेलेवेंट माना जाएगा। तो देखो तथ्य का मतलब हुआ यहाँ पे जो चीजें हम इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं, या जो मानसिक दशा है वो फैक्ट है। जबकि विवादक तथ्य ने क्या कहा, विवादक तथ्य ने कहा कि एक व्यक्ति प्राख्यान करता है, प्राख्यान का मतलब होता है स्वीकार करता है, और दूसरा व्यक्ति प्रत्याख्यान करता है, प्रत्याख्यान का मतलब अस्वीकार करता है। अब किससे रिलेटेड अस्वीकार या स्वीकार करता है, विवाद, अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता के बारे में, उसके अस्तित्व, अनस्तित्व को लेके। फिर बात आती है सुसंगत तथ्य की। तो सुसंगत तथ्य में क्या होती है, ऐसी चीजें रेलेवेंट है जो सेक्शन नंबर 3 से 50 तक में बताई गई है, जो विनिर्दिष्ट प्रकारों से सुसंगत है उसे क्या बोलते हैं, सुसंगत तथ्य बोलते हैं। अब देखो ये जो तथ्य है ये हम पढ़ते हैं जनरल तथ्य की डेफिनेशन एफ में, जी में पढ़ते हैं विवादक तथ्य की, और सुसंगत तथ्य की पढ़ते हैं के में। तो अब जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है, अब आप इनको जाके बेरेक्ट में देखोगे तो सही चीजें, सारी चीजें, वर्ड्स आपको कैच हो जाएंगे कि यस मैम ने ये मतलब बताया। और जो चीजें मैंने इजी तरीके से एक्सप्लेन की है उनको आप अपने बेरेक्ट में लिखो, ताकि जब फिर से रिवीजन करो तो चीजें आपको फटाफट रिकॉल हो जाए। अब यहाँ पे फैक्ट, फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट, इनमें डिफरेंसेस का क्वेश्चन भी बनता है। तो जैसे मैंने आपको चीजें बताई है वैसे आप उसके डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पढ़ना है, तो आप MD Law क्लासेस की YouTube मेंबरशिप ओनली 59 रुपीज की मेंबरशिप बाय करके आप पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 59 में BSc का सेक्शन 1 से लेके 170 तक मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, यस, यहाँ तक अगर आपका इसके बाद भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।